हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, अपनी अपनी फैमिलीज़ और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो है किंग साउद यूनिवर्सिटी ऑफ सऊदी अरेबिया। आज मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर फुली फंडेड स्कॉलरशिप के जो प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर कैसे आपने अप्लाई करना है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो चलते हैं हम कैसे अप्लाई करना है। गूगल पे आपने आना है, सिंपली आपने लिखना है किंग साउद यूनिवर्सिटी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने इस तरह कुछ पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही आप इस पोर्टल को ओपन करेंगे तो सामने आपके क्या लिखा आ रहा है, स्टडी एट KSU। तो यहाँ पे आपने सारा पढ़ लेना है अच्छी तरह, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन इसके बारे में चाहिए हो। अबाउट में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उसके बाद रिसर्च वाली हैं, स्टडी एट KSU, कैंपस लाइफ, ई सर्विसेज, मीडिया सेंटर, आपने सारी चीज़ें देख लेनी है। तो अभी हम चलते हैं, हमने अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही आप आएंगे ना स्टडी एट KSU में, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो हम देख लेते हैं जी हमारे पास कौन कौन से प्रोग्राम्स में हमें स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं। तो सिंपली अभी इस तरह ओपन हो जाएगा स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ का। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो लिंक है ना, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। टू अप्लाई फॉर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप प्लीज़ यूज़ द फॉलोइंग लिंक। तो इस पर जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये अराबिक में भी आ जाएगा और इंग्लिश में भी आ जाएगा। तो हम इस पर क्लिक करेंगे स्टडी इन सऊदी प्लेटफॉर्म। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ से आपने अपनी जो लैंग्वेज है ना इंग्लिश कर लेनी है। अगर आपको अराबिक आती है तो फिर ठीक है। तो अब यहाँ से अब शुरू होना है, स्टार्ट योर एप्लीकेशन। अभी हम एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। अभी हमने क्या करना है, पहले हमने देखना है जी हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स में, हमें प्रोग्राम्स में हमें वो मिल रही है। फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, पार्शियल फंडेड स्कॉलरशिप है और सेल्फ फंडेड प्रोग्राम्स हैं। हम शो मोर पे क्लिक करेंगे। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है फुली स्कॉलरशिप एंड पार्शियल स्कॉलरशिप्स एंड पेड स्टडी प्रोग्राम्स, सेल्फ फंडेड। ठीक है। तो हम अब कहाँ पे क्लिक करेंगे जी, फुल स्कॉलरशिप पे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब इसके बारे में लिखा भी हुआ है सारा कुछ, ये आपने पढ़ लेना है। अदरवाइज़ आपने करना है व्यू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो जाएंगी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो। तो आज की जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो है किंग साउद यूनिवर्सिटी। तो बाकी भी इंशाल्लाह इन यूनिवर्सिटीज़ में मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोग बआसानी इसमें अप्लाई कर सकें और फुली फ्री पढ़ सकें आप। क्योंकि एक सऊदी अरेबिया इस्लामिक कंट्री है और यहाँ पे हर किसी का ड्रीम होता है कि हमें फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल जाए, मास्टर्स में, बैचलर्स में और PhD प्रोग्राम्स में। तो अभी जो है हम इस पर क्लिक करते हैं किंग साउद यूनिवर्सिटी में। इसके अंदर हमारे पास कितने प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, 286 प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। तो जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो इस यूनिवर्सिटी के बारे में सारा कुछ लिखा आ रहा है जी, कि ये इसकी जो रैंकिंग है, वर्ल्ड वाइड रैंकिंग कितनी है, 143 में आती है, जो कि एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। अंडर 200 के बिलो बिलो जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं ना टॉप रैंकिंग में, वो बहुत अच्छी होती हैं। ठीक है। वर्ल्ड वाइड रैंकिंग में ये 143 नंबर पे आ रही है। और इसके अलावा इसकी जो ये है जी, रियाद में लोकेटेड है। इस तरह कुछ इसमें बताया गया। ठीक है, ये आपने पढ़ लेना है। उसके बाद हमने किस पे क्लिक करना है, यहाँ पे एक्सप्लोर प्रोग्राम्स पे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे PhD के प्रोग्राम्स भी हैं, मास्टर्स के भी हैं, बैचलर्स के भी हैं। अब आपने इसमें से अपना जो है ना आपके रेलेवेंट प्रोग्राम्स, वो आपने खुद ही फाइंड आउट कर लेना है। अब ये सारे जो प्रोग्राम है ना पेड हैं PhD के, ये मास्टर का भी ये पेड प्रोग्राम है। उसके बाद ये जो है ना ये बैचलर का फुल स्कॉलरशिप में अकाउंटिंग का। अगर आप अकाउंटिंग के स्टूडेंट थे, आपने अकाउंटिंग का आपका करना चाहते हैं और उसके बाद इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं फुल स्कॉलरशिप में। ये आपको रियाद में लोकेशन है इसकी, बहुत जेंडर है, मेल फीमेल बहुत हैं इसमें। अरबिक और इंग्लिश में दोनों में पढ़ाया जा रहा है और इंटरनेशनल है ये। ठीक है। और ये रेजिडेंट के लिए है, पार्शियल स्कॉलरशिप है। और ये भी पार्शियल स्कॉलरशिप रेजिडेंट के लिए है। और उसके अलावा देखें जी, ये भी हमारे पास इंटरनेशनल आ रहा है, इंटरनेशनल आ रहा है, ये भी फुल स्कॉलरशिप में है। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। और उसके अलावा फुल स्कॉलरशिप में हमारे पास आ रहा है एग्रीकल्चर इकनॉमिक्स भी आ रहा है। तो आपने इसी तरह ना सारे जितने भी सब्जेक्ट्स आ रहे हैं ना, प्रोग्राम्स आ रहे हैं आपके, जो भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी आ रहा है इसके अंदर, देखिए ना सारे प्रोग्राम्स इसके अंदर अवेलेबल हैं। उसके अलावा ये बैचलर का प्रोग्राम है फुल स्कॉलरशिप वाला। और अगर आप लोग बैचलर करना यहाँ पे आना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं बैचलर के लिए। अभी ये यूनिवर्सिटी जो है ना बैचलर्स के प्रोग्राम फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे ऑफर कर रही है। ये PhD के भी करती है, मास्टर्स के भी करती है, बट अभी जो है ना वो बैचलर्स के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। अब ये पार्शियल है, ये फुल स्कॉलरशिप पे है, आर्किटेक्चर एंड बिल्डिंग वाला।
और इसी तरह नीचे चलते जाएंगे तो आपके पास बहुत सारे आएंगे। अब ये भी है बायोकेमिस्ट्री फुल स्कॉलरशिप पर है। इनकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम बाद में देखते हैं, पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन से प्रोग्राम इसमें अवेलेबल हैं। बॉटनी भी है इसके अंदर, जो लोग बॉटनी करना चाहते हैं बैचलर इन बॉटनी तो वो भी अवेलेबल है। उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग है और केमिस्ट्री का भी है इसके अंदर, सिविल इंजीनियरिंग का भी है। देखें ये सब्जेक्ट भी इसके अंदर हैं प्रोग्राम्स। और उसके अलावा कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जी, ये पेड स्टडी है, पेड स्टडी है, ये सब पेड स्टडी है। और पेड 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 अच्छा ये अब आ गए हैं जी हमारे पास कंप्यूटर एंड इंजीनियरिंग आ गई है, और ये कंप्यूटर साइंस भी आ गई है। अगर आप कंप्यूटर साइंस में पढ़ना चाहते हैं तो ये भी आ गया है, ठीक है। उसके बाद भी पार्शियल स्कॉलरशिप आ गई है। और हमारे पास क्या है जी, बैचलर है, ये भी पेड स्टडी है। और इसके अलावा हमारे पास पीएचडी की पेज पेड है, सारे सब पेड हैं। अभी अभी इसके अंदर ना स्कॉलरशिप नहीं दे रहे हैं, ये स्कॉलरशिप इसके अंदर ही प्रोवाइड करते होते हैं, ठीक है। आपके जो भी प्रोग्राम है जैसे फूड एंड साइंस एंड न्यूट्रिशन आ गया है, ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अगर जो मेडिकल से बिलोंग करते हैं ना उनके लिए ये बहुत अच्छा है सब्जेक्ट है, इसको भी चूज़ कर सकते हैं। ये फाइनेंस के लिए फुल स्कॉलरशिप में अवेलेबल है, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है। और उसके अलावा फुल स्कॉलरशिप में ये जियोलॉजी भी है। देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे प्रोग्राम्स हैं जो आप, जियो फिज़िक्स भी है। और क्या है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आ गई है। इस तरह आप चेक करते जाएंगे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ये इंफॉर्मेशन सिस्टम भी आ गया है, अभी इसमें आईटी वाले भी होंगे। देखिए आईटी का भी आ गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी का भी आ गया है। ये बहुत सारे हैं। आपने ना वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है तो आपने खुद ही, आपका जो रेलिवेंट होगा ना जब मैनेजमेंट के उसमें भी आ गया, ठीक है। 4 साल का ये बैचलर्स का प्रोग्राम है, 4.5 ईयर्स का, ये 4.5 ईयर्स का है जी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये अब आपने खुद ही सारे फाइंड आउट कर लेना है। तो ये थे आज के जो थे ना कि प्रोग्राम्स कौन कौन से इनके पास अवेलेबल हैं। तो अभी हम इसमें देखते हैं जी अप्लाई कैसे करना है आपने इन प्रोग्राम्स में, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने सिंपली साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करेंगे तो वो कह रहा है जी अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप क्रिएट योर अकाउंट कर लें। क्रिएट योर अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्रिएट योर अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है, फर्स्ट नेम आ जाएगा आपका। और उसके बाद आपने यहाँ पे लास्ट नेम लिखना है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये वाला ले लेते हैं वकास, ठीक है, वकास मतलूब। उसके बाद ईमेल एड्रेस यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी, यहाँ पे जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे मैनेज एड्रेस, तो यहाँ पे आपने ना अपना जो जो है ना ईमेल वो लिख लेना है, सऊदी लाइफ 049@gmail.com। सऊदी लाइफ एक तो मैं फिर देख लूँ अपनी जीमेल, यही है ना मेरी, हाँ सऊदी लाइफ 049@gmail.com जी, यही है हमारी ईमेल। तो आपने ये लिख के ना सऊदी लाइफ 049@gmail.com अपनी ईमेल आपने लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। डेट ऑफ बर्थ हम जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ बनती है ना वो अपने यहाँ पे लिख देनी है। मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। पाकिस्तान, अगर हम पाकिस्तान से तो पाकिस्तान कर देंगे। पासवर्ड यहाँ पे आपने अपना लिख लेना है, जो भी आपने पासवर्ड यहाँ पे चूज़ करना है, चूज़ योर ओन पासवर्ड। तो यहाँ पे हमने अपना पासवर्ड चूज़ कर लेना है।
तो चलें, हमने अपना पासवर्ड लिख लिया है। ठीक है, अब हम करते हैं क्रिएट अकाउंट पे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो कह रहे हैं जी वी सेंट अ कन्फर्मेशन लिंक टू यूर, वो कह रहे हैं हमने आपकी ना इस पर ना कन्फर्मेशन ईमेल भेज दी है, आप इसको देखें। और अच्छा, अभी हम चलते हैं अपनी ईमेल के ऊपर। ईमेल पे जैसे जाएंगे तो वो देखें हमें ईमेल आ चुकी है। ईमेल पे जैसे ही क्लिक करेंगे वो कह रहे हैं एक्टिवेट योर अकाउंट। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे साइन इन कर लेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे साइन इन करेंगे तो फिर आपने, अब आपके सामने ये सारा पेज जो है ना आपका ओपन हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने साइन इन कर लिया तो अब वो कह रहे हैं स्टार्ट योर एप्लीकेशन। स्टार्ट योर एप्लीकेशन पे हम क्लिक करेंगे। कह रहे हैं आपकी जो प्रोफाइल है वो इनकम्प्लीट है। पहले हम यहाँ पे अपनी थोड़ी प्रोफाइल है ना इसको कंप्लीट कर लेते हैं। पाकिस्तान, पासपोर्ट, प्लेस ऑफ बर्थ लाहौर, मैरिटल स्टेटस सिंगल, मैरिड, जो भी आप है ना आपने वो कर लेना सारा कंप्लीट। तो आईडी नंबर आपने, पासपोर्ट का जो भी नंबर है ना वो आपने यहाँ पे लिख देना है अपना। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे जो पर्सनल फ़ोटो आपकी है वो अपलोड करनी है। मैं यहाँ पे ये बस अपना एक डॉक्यूमेंट है थंबनेल का बना हुआ वो अपलोड कर रहा हूँ। आपकी जो सी पर्सनल जो इमेज होगी ना वही आपने अपलोड करनी है। अब यहाँ पे वो पासपोर्ट की इमेज मांग रहे हैं तो मैं यहाँ पे डमी चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, बट आपने अपनी रियल चीज़ें ही इसमें ऐड करनी है। ठीक है, अब ये भी अपडेट हो गया है। अभी अपलोड हो रहा है ये पासपोर्ट हमारा। चलिए अभी हम सेव पे क्लिक करते हैं। कुछ चीज़ रह तो नहीं गई हमारी। चलें जी, हमारा ये, अब वो कह रहा है जी अपना सिटी का एड्रेस वगैरह सारा कुछ लिखें, जो भी आपकी सिटी है ना वो आपने वहाँ पे लिख देना है। डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी है वो लिख देना है आपने। ये सारा आपने ना पहले फ़िल कर लेना ताकि बाद में जब हम ना एप्लीकेशन फ़िल करें तो सारा कुछ ऑटोमेटिकली आ जाए इसके अंदर। लाहौर, पीओ बॉक्स नंबर जो भी आपका होगा ना पोस्टल एड्रेस वो आपने यहाँ लिख देना है। ठीक है, आपका जो भी नंबर होगा कॉन्टैक्ट नंबर वो आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है आपने। थोड़ा सा टाइम लगेगा फिर ये आगे चला जाएगा।
चलें, अभी हमारे पास एडिशनल डाटा क्या आ रहा है जी, एम्प्लॉयमेंट एंड स्टडी डाटा। अभी यहाँ पे वो पूछ रहा है जी आपकी रीज़न फॉर विशिंग टू स्टडी इन सऊदी अरेबिया, आर यू एम्प्लॉयड, अगर एम्प्लॉयड हैं तो कह देना है जी ठीक है, नहीं है अपनी यहाँ पे रीज़न बता देनी है क्यों आप यहाँ पे स्टडी करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आपने अपनी रीज़न लिख देनी है। और प्रीवियस रेजिडेंसी, हैव यू ऑब्टेन्ड अ प्रीवियस रेजिडेंसी नंबर, अगर है कामा वगैरह है तो ओके, नहीं तो फिर नो कर देना है। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो फुल नेम आपने यहाँ पे अपना लिख लेना, जो भी आपका फुल नेम होगा वो लिखना है। और रेफरेंस ईमेल, यहाँ पे आपने अपनी रेफरेंस ईमेल कोई लिख देनी है, ठीक है, जो भी रेफरेंस ईमेल आपकी होगी वो लिख देनी है। उसके अलावा यहाँ पे आपने रेफरेंस मोबाइल नंबर, रेफरेंस डाटा, जो भी आपका नंबर है ना वो आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। एनुअल इनकम कितनी है आपकी, जो भी आपकी इनकम होगी ना वो आपने लिख देनी है कि अगर आप एम्प्लॉयड हैं। अगर आपने कहना है जी अन आर यू एम्प्लॉयड, अगर नो है तो फिर आपने नो पे करके नीचे नो इनकम लिख देना है, एनुअल इनकम कितनी आपकी है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे फिर से। 7 कंट्री पे क्लिक करेंगे तो फिर आगे आपके पास क्वालिफिकेशन एंड अटैचमेंट्स का पूछेगा। ये थोड़ा टाइम ले रहा है। योर प्रोफाइल इज कंप्लीट टू एकेडमिक प्रोग्राम, कंप्लीट टू अप्लाई टू एकेडमिक प्रोग्राम्स। अच्छा जी, अब क्या रह गया हमारा, कुछ भी नहीं रह गया हमारा तो। अभी हमारे पास ये क्वालिफिकेशन अटैचमेंट का वो आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने, आप अगर बैचलर्स के लिए कर रहे हैं तो बैचलर्स का आपने वो अपलोड करना है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ऐड क्वालिफिकेशन पर क्लिक करके एजुकेशनल लेवल जो भी आपका होगा उस पर आपने बता देना जो भी आपका लेवल है। हाई स्कूल, तो उसके बाद यहाँ पे आपने कंट्री ऑफ स्टडी पाकिस्तान, पाकिस्तान में आपने किया है। हाई स्कूल का डिप्लोमा आपके पास है जी, ठीक है। और उसके बाद फिर स्कूल नेम क्या था आपका, जो भी कॉलेज का नाम है ना, इस्लामिया कॉलेज, ठीक है, सिविल एंड इस्लामिया कॉलेज। वहाँ पे आपका स्केल का यूज़ होता है, हमारा 4 यूज़ होता है पाकिस्तान में, तो हम 4 यूज़ करेंगे CGPA। तो आपका कितना है जी, लेट से हमारा 3 पॉइंट समथिंग है, 3.90 है। अटैच सर्टिफिकेट, अब यहाँ पे आपने अपना सर्टिफिकेट अटैच कर देना है, वो वाला इसकी जो भी वो डिग्री होती है ना वो आपने यहाँ पे अटैच कर देनी है। ये अटैच करने के लिए आपने, लेट्स सपोज कि मैं फिर ये डॉव का एक है वो मैं ये अपलोड कर देता हूँ।
बट आपने आपका जो सर्टिफिकेट होगा ना वो यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, ये अपलोड हो चुका है। ओके, और उसके बाद फिर आपने ऐड मोर क्वालिफिकेशन, अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर आप हाई स्कूल डिप्लोमा करेंगे। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप फिर बैचलर्स का भी लाजमी अप्लाई करेंगे, अपलोड करेंगे। तो क्योंकि अभी हम बैचलर्स के लिए अप्लाई करेंगे, बैचलर्स के लिए हमें फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं, तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐड क्वालिफिकेशन पे जाके और ऐड लैंग्वेज पे जाएंगे, अपनी अपनी लैंग्वेज बता देनी है। जो भी आपकी लैंग्वेज है ना आपकी, जैसे हमारे यहाँ पे उर्दू बोली जाती है, और उसका लेवल क्या है जी आपका, बिगनर्स, इंटरमीडिएट, फ्लुएंट और नेटिव है। और उसके अलावा आप यहाँ पे ऐड लैंग्वेज कर देंगे, और उसके बाद ऐड लैंग्वेज आपने इंग्लिश की यहाँ पे कर लेनी है। अगर आप इंग्लिश बोल सकते हैं तो फिर आपने इंग्लिश कर देनी है। इंग्लिश है, इंग्लिश का लेवल क्या है आपका, इंटरमीडिएट, एडवांस्ड है, फ्लुएंट है, जो भी है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे, ये ऑप्शनल है सारी चीज़ें। और उसके बाद हम नीचे चलते हैं। अगर इसमें आपके पास कुछ सर्टिफिकेट है ना तो यहाँ पे आपने वो अपलोड कर देना है। बट अभी ये अपलोड, वो कह रहे हैं जी टॉफल का या कोई भी अगर ऐसा है तो अपलोड कर दें। अदरवाइज़ ये है जी, नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे अपने सीवी अपलोड करनी है, रिकमेंडेशन लेटर हैं वो अपलोड करने हैं, मेडिकल रिपोर्ट है वो अपलोड करनी है, टेस्ट रिज़ल्ट आपने टॉफल आइट्स कुछ दिया हुआ है तो वो लाजमी अपलोड करना है आपने यहाँ पे। अदरवाइज़, और एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके पास कोई हैं, कुरान मेमोराइजेशन सर्टिफिकेट क्लासिक, तो वो आपने इस पर अपलोड कर देना है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, प्लीज़ ऐड एटलीस्ट वन एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो ऐड पे हम क्लिक कर लेंगे तो हमारा वो ऐड हो गया। ठीक है, उसके बाद हम इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। प्लीज़ अपलोड और रिक्वायर्ड अटैचमेंट्स। अब यहाँ पे हमने जो है ना ये सारे सर्टिफिकेट्स भी, सिक्योरिटी क्लियरेंस सर्टिफिकेट, मेडिकल रिपोर्ट, रिकमेंडेशन लेटर, सीवी, टेस्ट रिजल्ट, ये सारे हमने अपलोड करने हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी अपलोड करता जाऊँगा। चलें, अब यहाँ पे ये सारे मैं डमी चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, बट आपने जो आपकी रियल चीज़ें हैं ना वही ऐड करनी है इसके अंदर। ठीक है, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, बट ये एक दफ़ा आपने सीख लिया तो आप घर बैठे खुद ही आप सारा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और उसके अलावा फिर ये सिक्योरिटी क्लियरेंस सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपने यहाँ पे